34वां श्लोक है कि शिष्य को गुरु से किस भाव से सीखना चाहिए। श्री कृष्ण हमारे गुरु हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरु। किस भाव से सीखना है उनसे? तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। झुककर, पूरे विनय के साथ, पूरे विश्वास के साथ कि जो सामने है, जो श्री कृष्ण है, वो अपने स्वरूप में सदा स्थित है। हम स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उनकी बात बहुत ध्यान से, विनय से सुननी है। परिप्रश्नेन, पर जब डाउट्स आए मन में तो पूछना भी है। पूछना इसलिए नहीं कि आर्गुमेंट करना है, मैं ज्यादा जानता हूं, नहीं, समझ नहीं आ रहा, जीवन में उतारने में थोड़ी कठिनाई हो रही है, और इसमें और क्या क्या गूढ़ अर्थ हैं। मेरी बुद्धि इतनी सूक्ष्म नहीं है, मेरी जड़ बुद्धि है, आप समझाओ। तो प्रश्न पूछने हैं। अर्जुन कितनी बार प्रश्न पूछते हैं। और सेवया, गुरु की सेवा करते हुए, उनकी सेवा सबसे बड़ी सेवा उनकी है कि सिंसियरली उनकी बात को जीवन में उतारना। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं समझना। जिस स्थान पे वो बैठे हैं, बस उनकी गोद में बैठे रहना। उनका स्वभाव और स्वरूप, उनके दिए हुए ज्ञान को ऐसे आत्मसात कर लेना, ऐसे एसिमिलेट कर लेना कि उनके जैसे ही हम हो जाएं, उनकी कृपा से। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति। गुरु फिर आपको उपदेश देंगे। ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिनः। जो तत्वदर्शी गुरु हैं, जिन्होंने स्वरूप में स्थिति पाई है। अब अष्टावक्र ऐसे गुरु हैं। छोटा सा बच्चा ही है ये, 8-10 साल का, हर जगह से टेढ़ा मेढ़ा, पर मन का पूरी तरह नाश हो चुका। जो थोड़ा बहुत ऐसे जो ब्रह्मविद लोग होते हैं, जो आत्मस्थित लोग होते हैं, उनमें कहीं थोड़ा बहुत आपको ये नजर भी आता होगा कि भाई अष्टावक्र ने किसी को थोड़ा डांट दिया, या रमणा ने किसी को हल्का सा। वो ऐसे होता है जो श्री रामकृष्ण कहते हैं, पानी पे लकीर। वो दिखती सी है पर होती नहीं है। उनको 1 सेकंड लगता है। शंकर सहज स्वरूप संभारा, लागी समाधि अखंड अपार। सहज स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप, नित्य अमर शाश्वत सदा नवीन, जो कभी भी जीर्ण नहीं होता, उसमें सदा स्थित है गुरु। तो ये अष्टावक्र हैं, अपनी छोटी सी कुटिया में रहते हैं। थोड़ा सा विचार करो कि ऐसे जो लोग होते हैं, उनकी दिनचर्या कैसी होती है।
कहीं कुछ पाने को रह नहीं गया, कुछ खोने का डर नहीं है, कुछ करने को रह नहीं गया। अगर परमात्मा की मर्जी से कोई आके बैठ गया सामने, सत्संग हो गया, या उनकी उपस्थिति ही सत्संग है, उनके साथ बैठना ही। रमणा एक दिन बैठे हैं अपने कमरे में, शिवरात्रि की रात है। एक भक्त उनसे भगवान शिव की स्थिति, जो परमात्मा में स्थित जो संत हैं, उनकी स्थिति के बारे में प्रश्न पूछते हैं कि लिबरेशन क्या है। रमणा मुंह से कुछ नहीं बोलते, बस जो प्रश्न करता है उनकी आंखों में आंखें डालते हैं, स्थिर दृष्टि है। न केवल वो बंदा जिसने प्रश्न पूछा था, बल्कि सारे लोग जो उस कमरे में बैठे थे। पूरी रात निकल जाती है और किसी के मन में एक भी विचार नहीं उठता, सबके सब परम शांत ब्रह्म स्थिति को, जीवन मुक्ति की स्थिति को अनुभव करते हैं पूरी रात। तो कैसे उनका दिनचर्या रहती है? वो हर समय परमानंद में है, बैठे तो, लेटे तो, चल रहे हैं तो, कोई प्रयोजन नहीं है। जो हमारे सांसारिक प्रयोजन रहते हैं ना, कि मान लो कोई बहुत बढ़िया साधक भी है, प्रयोजन हो सकता है कि मेरे को जगत कल्याण करना है, प्रयोजन है ना, या मेरे को इस पुस्तक का मेरे को विवेचन करना है, कमेंट्री लिखनी है एक दूसरे एंगल से, प्रयोजन हो गया ना। जो ब्रह्मविद है, जिसने ब्राह्मी स्थिति प्राप्त करी है, वो प्रयोजन रहित हो जाता है। मन, जिसे हम थॉटिंग बोलते हैं, जिसे हम चंचलता बोलते हैं, जिसे हम तीन गुणों का प्रभाव बोलते हैं, वो है ही नहीं। एक अनंत चिन्मय प्रकाश है, प्रकाश का समुद्र है। हम तो विचार करके ही सोच सकते हैं ना, विचारो इस समय, सोचो, अनंत चिन्मय प्रकाश का समुद्र है, आनंदमय प्रकाश का समुद्र। कोई हलचल नहीं है। आनंद सिंधु मध्य तव वासा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर जो सर्वज्ञ है, सारा ज्ञान उसमें निहित है। जो भगवान कहते हैं, मैं भूत, जितना भी भूत आज तक आया, जो पास्ट आया, जितना भी फ्यूचर आज के बाद आएगा, और वर्तमान, मैं तीनों का ज्ञाता हूं। उसी आकाश में, उसी चिन्मय चिदाकाश में सारी नॉलेज निहित है। तो रमणा, अष्टवक्र, रामकृष्ण, नानक, ऋषिगण, वो इसमें एफर्टलेसली, बिना प्रयास के, वो आनंद में स्थित रहते हैं। दूसरी तरफ जनक, वो भी सिद्ध पुरुष हैं,
पर यहां इस पुस्तक में वो एक शिष्य की तरह अष्टावक्र के पास आ रहे हैं। पर जनक का आप सोचो, उनका लाइफस्टाइल क्या है, पूरे राज्य के काम करने हैं। कितनी मीटिंग्स होती होंगी, अभी ये मंत्री आके एक प्रॉब्लम बता रहा है, दूसरा आके दूसरी बता रहा है, अभी प्रजा के लोग आ गए, अभी ये दान करने हैं, अभी फलाना ढिमकाना। आप सोचो कि एक राजा जो है, आपकी छोटी मोटी जो जिंदगी है जिसमें हम छोटे मोटे काम करते हैं, उसमें ही कितनी गहमा गहमी होती है। ऑफिस जाते हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, डेडलाइंस हैं, पूरे करने हैं, एम्बिशंस हैं आपकी, और राजा के सोचो क्या हाल है। पर वो सारा कर्म करते हुए जो जनक हैं, वो परम शांत हैं अंदर से। एक बार अपने को भी उसी स्थिति में लाके देखो। इस समय तो कोई हमारे को प्रेशर नहीं है। अभी मान लो 8:45 करीब हुए होंगे, जो भी समय, इस 8:45 पर तो कोई प्रेशर नहीं है ना। प्रेशर होता क्या है, मन की एक स्फुरना है, एक स्पंदन है कि बहुत प्रेशर है, बहुत प्रेशर है। उस स्पंदन को छोड़ देते हैं, बहुत स्ट्रेस है, बहुत स्ट्रेस है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये मन का स्पंदन ही तो है, एक वेव ही तो है, इसको छोड़ देते हैं। और जो सोचे कि सारी जो भी कार्यकलाप है हमारे जीवन के, वो करते हुए हम जनक की स्थिति में हैं। इस परिवार चलाना है, चलाओ, सेवा के काम करने हैं, करो, पर मन, उसके अंदर उथल पुथल अब नहीं है। श्री रामकृष्ण कहेंगे, मां से कहते हैं, मैं यंत्र तू यंत्री, ये यंत्र की भांति है, कर तो तू ही रही है सारा कुछ। तो जनक इस स्थिति में है, वो अष्टावक्र के पास उनको गुरु मानकर हम सबके कल्याण के लिए प्रश्न पूछ रहे हैं, और अष्टावक्र उनके जवाब दे रहे हैं। पहला श्लोक आता है, जनक उवाच, जनक कहते हैं, कथम ज्ञानम अवाप्नोति, कथम मुक्तिर भविष्यति, वैराग्यम च कथम प्राप्तम, एतत् ब्रूहि मम प्रभो। हे प्रभु, हे गुरुदेव, ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, मुक्ति कैसे प्राप्त होगी, वैराग्य क्या होता है, ये मुझे समझाइए प्लीज। जो वो समुद्र है ना, उसमें छोटी छोटी तरंगें उठ रही हैं, छोटी छोटी वेव्स बन रही हैं, वो वेव्स भी प्रकाश की ही वेव्स हैं। सोचो, बनती हैं और फिर वापस समुद्र में घुल जाती हैं। पर ये बनना और घुलना, ये करोड़ों वर्षों का काम है। एक वेव निकली जिसका नाम आज की तारीख में मान लो मोहित है, वो था तो उस अनंत प्रकाश के साथ एक, कोई फर्क नहीं था, पर अपने को वो अलग मानने लग गया। अपने को अलग मानना क्या होता है, एक जीव मानने लग गया, जिसकी अलग सत्ता है, एक शरीर है, उस शरीर में अलग अलग तरह के सिस्टम्स हैं, ये दिल धड़क रहा है, ये फेफड़े हैं, ये है, ये वो है,
फिर मन है, ये मेरी पसंद की चीजें हैं, ये मेरी नापसंदगी की चीजें हैं। बुद्धि है, ये ठीक है, ये गलत है। स्वभाव है, सुखी दुखी होना, तीन गुणों का प्रभाव है। ये सारा एक पुंज है जिसे जीव कहते हैं। जो मोहित है वो अपने को इसके साथ आइडेंटिफाई कर रहा है। जो वो छोटी सी वेव प्रकाश में से निकली थी, एक किरण निकली थी, वो सोचने लगी कि मैं अलग हूं और ये बाकी सारी किरणें अलग हैं। मैं एक अलग लहर हूं और ये अलग अलग लहर हैं। एक लहर का नाम कमल है, एक लहर का नाम राखी है, दिलदार है, रेखा है, किरण है। सब अपने को अलग अलग, इसी को कहते हैं माया। और फिर जब अलगाव को हमने पकड़ लिया, अहम को हमने सच मानना शुरू कर दिया, तो फिर मैं अपूर्ण हूं, मेरे को पूर्णता के लिए ये चाहिए। जो हमने पूरी प्रक्रिया समझी है कि तीन गुणों के अनुसार स्वभाव बनता है, उन्हीं तीन गुणों के अनुसार आपके मान्यताएं, धारणाएं, कंडीशनिंग्स बनती हैं। उन कंडीशनिंग्स के कारण आपके राग, द्वेष, इच्छाएं आदि बनते हैं, अपेक्षाएं आदि बनते हैं। फिर आप बहुत सारे कर्मों में लिप्त हो जाते हैं, सुखी दुखी होते रहते हैं। तो फाइनल डेस्टिनेशन क्या था? मंजिल क्या है? वापस परमात्मा में विलीन होना है। तो जनक ज्ञान जब कह रहे हैं ज्ञान क्या है, तो वो ये पूछ रहे हैं कि इसको समझाइए मेरे को कि आत्मज्ञान, ब्रह्म विद्या क्या है। मुक्ति किसे कहते हैं? वैराग्य किसे कहते हैं? देखो, जो जर्नी है वो यही है। वेव उठ गई है, वेव ने वापस विलीन होना है। जब वापस विलीन हो जाती है तो उसे मुक्ति कहा जाता है। परमानेंटली, टेम्पररीली चलो बीच बीच में अनुभव हो जाते हैं, बीच बीच में कुछ शायद विजन भी हो जाते हैं, पर आपका मन फिर से दोबारा से अपना फन उठाता है। फिर से आप खो जाते हैं, फिर से अहम जग जाता है, फिर से वो अलगाव की भावना आ जाती है। पर साधना करते करते वो डाइल्यूट होती चली जाती है और एक स्थान ऐसा पहुंचता है, ऐसी जगह आप पहुंचते हैं जब वो पूरी तरह विलीन हो जाती है, अलगाव खत्म हो जाता है। मैं एक अलग हूं, मेरा नाम कमल है, मेरा नाम मोहित है, ये भावना ही नहीं उठती है। मनोनाश और मनोलय में फर्क समझेंगे हम। लय टेम्पररी है, नाश परमानेंट है। रात को जब आप गाढ़ी नींद में सो रहे हैं, सुषुप्ति का अनुभव कर रहे हैं, तो मन का लय तो वहां भी हुआ है, पर मन का नाश नहीं हुआ है। डॉक्टर ने आपको एनेस्थीसिया दे दिया तो मन का लय हो गया, पर जैसे ही एनेस्थीसिया का इफेक्ट खत्म हुआ तो मन फिर से खड़ा हो गया। मन का नाश कैसे होगा? अहम का नाश कैसे होगा? ज्ञान से होगा, सही नॉलेज से होगा। तो जनक पूछते हैं कि मुक्ति क्या है ये समझाइए, वैराग्य क्या है ये समझाइए। भगवान क्या कहते हैं इस बारे में? लास्ट अध्याय है, 17 अध्याय निकल चुके हैं, 18वां। अर्जुन युद्ध क्षेत्र में है,
थोड़ी देर पहले, 2 घंटे पहले कह रहे थे कि गांडीव छूटा जा रहा है, खड़ा नहीं हुआ जा रहा, सारे शरीर में आग सी लगी है, कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर रथ पे बैठ जाते हैं, शादी माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरण में हूं। उसके बाद भगवान पूरा डिस्कोर्स देते हैं। अब 18वां अध्याय लास्ट में क्वेश्चन, जो पहला श्लोक आता है वो भगवान से पूछता है कि सन्यास क्या है, त्याग क्या है। सन्यासस्य महाबाहो तत्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक केशी निषूदन। भगवान कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं काम्य कर्मों का त्याग करो, कुछ लोग कहते हैं कर्मों का ही त्याग करो। मेरे विचार से, अब जगत गुरु बोल रहे हैं, उनके विचार से क्या होता है सन्यास? वो कहते हैं कि अग्नि छोड़ देना, वस्त्र बदल लेना, ये गेरुआ डाल लिया, ये सफेद कपड़े डाल, नहीं, ये सन्यास नहीं है। सन्यासी वो जो न द्वेष्टि न कांक्षति। एक पहली 5वें अध्याय में बताया उन्होंने, यहां पर रिपीट करेंगे। सारे कर्म जो नियत कर्म हैं वो करते हुए बिना द्वेष के, बिना इच्छा के जो रह पाता है वो सन्यासी है। जो निर्द्वंद्व हो गया है, हानि लाभ में समान है, सुख दुख में, जन्म मृत्यु में, शरीर अच्छा है, शरीर बीमार है, अभी वृद्धावस्था हो गई है, कुछ भी परिस्थिति अवस्था हो, जो हर परिस्थिति में समान रह सकता है, सम रह सकता है, वो सन्यासी है। तो इसी 18वें अध्याय में कह रहे हैं कि यज्ञ, दान और तप ये नहीं छोड़ने हैं, इनको आपने निष्काम भाव से करना। वो निष्कामता ही सन्यास है, वो निस्वार्थता ही सन्यास है, वो समता ही सन्यास है। तो ऐसा है, ऐसा हो सकता है कि हम जो यहां सब बैठे हैं, हम ऑलरेडी उस पथ पर हैं। घर में रहते हुए ही हम निर्लिप्त रह पाते हैं। कभी कभी चूक हो जाती है, फिर हम वापस वापस अपने केंद्र में आ जाते हैं, वापस अपने स्वरूप को, अपने स्वभाव, वापस अध्यात्म विद्या को धारण कर लेते हैं। जो यज्ञ, दान और तप, ये 3 बातें बताई, इनको अगर आप दूसरे एंगल से सोचो तो जो 4 योग हैं उनमें ये तीनों समा जाते हैं। कर्म कैसे करने हैं आपको? सन्यासी के भाव से कर्म करने हो तो कैसे करोगे? ज्ञान योग क्या कहेगा? मैं अकर्ता, मैं अभोक्ता, कुछ पाना नहीं, कुछ खोने का डर नहीं। जो भी कर्तव्य कर्म, जो भी धर्म इस जीवन में मेरे को नियत करे गए हैं, वो मैं निर्लिप्त भाव से करता हूं। और गहरा मतलब है, मैं करता हूं ये भी खत्म कर दो, मैं भोगता हूं ये भी छोड़ दो। सब हो रहा है, पृथ्वी सूर्यदेव के चक्कर स्वतः ही स्वभाववश लगा रही है। चंद्रमा
पृथ्वी के चक्कर स्वभाववश लगा रहे हैं। बीज बो दो, वो स्वतः ही वो पौधा बन जाएगा, शायद बाद में पेड़ बन जाए, शायद फूल आए, फिर फल आए। स्वतः, स्वभाववश हो रहा है। मैं करता हूं, इसका मैं त्याग करता हूं, इस विचार का मैं त्याग करता हूं। मैं भोगता हूं, इस विचार का भी मैं त्याग करता हूं। मुझे कुछ चाहिए, मुझे कहीं पहुंचना है, इन विचारों का भी त्याग करता हूं। तो ये जो ज्ञान से कर्म, ज्ञान को कर्म में पिरो देगा। जो भक्ति भी बीच में ले आओ, तो हे प्रभु, सारे इसके जो फल हैं वो आपको समर्पित, ये कर्म भी आपको समर्पित, आपने ही दिए हैं, आपके कर्म हैं जो आप करवा देते हो। बड़े आनंद से आपकी सेवा रूप में कर रहा हूं। मुझे कुछ चाहिए नहीं, बस आपका प्रेम चाहिए, आपकी अनन्य भक्ति चाहिए। कर्मयोग के भाव से देख लो तो जॉय, अवेयरनेस, लव, आनंद से, प्रेम से, निस्वार्थता से, जो सेल्फलेसनेस की जो चरम सीमा है। आप सोचो, कुछ नहीं चाहिए, पूरा निरपेक्ष, कोई अपेक्षा नहीं, जीवन से भी नहीं, व्यक्तियों से भी नहीं, प्रकृति से भी नहीं। पर भगवान इसके साथ और कहते हैं कि ऐसा होने के बावजूद भी उत्साह में कमी ना आए, आपकी धृति में, परसिवरेंस में, आपकी स्टेडफास्टनेस में कमी ना आए, फर्मनेस में, क्लैरिटी में, मेटिकुलसनेस में, उसमें कमी ना आए। ऐसे कर्म करने हैं। फिर लास्ट में ध्यान, प्रभु को दिल में रखते हुए सारे कर्म निर्लिप्त होके करने हैं। प्रभु को श्री रामकृष्ण एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे जब दांत का दर्द होता है, तेज दर्द हो रहा है, आप पर आपको अपने काम भी करने हैं सारे, तो सारे काम तो आप करते रहते हैं, पर मन आपका दांत दर्द पे अटका हुआ हो। आपने एक हाथ से, एक और एग्जाम्पल देते हैं, उन्होंने देखा कि एक बच्चा एक पोल को पकड़कर जोर से उसके चारों तरफ एक हाथ से पकड़ा हुआ है, घूम रहा है। वो कहते बस ऐसे ही परमात्मा के चरणों को पकड़ लो और बाकी फिर सारे काम होते रहेंगे, जैसा वो घुमाए, जैसा वो चलाए। जिंदगी में इनका सार क्या है कि महत्व एक ही रह जाए, वो है सत्य, वो है भक्ति, समर्पण, ज्ञान, विज्ञान, पवित्रता। भगवान करें हमको आशीर्वाद दें, हम पर कृपा करें कि इस योग में, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, ध्यान योग, यज्ञ, दान, तप की जो भगवान बात कर रहे हैं, उसमें हम सबको स्थिति मिले, हमारे जीवन का एक ही लक्ष्य रह जाए, बाकी सारा जो भी जंजाल हमने मन में पाला हुआ है वो हमारी उनसे अनासक्ति हो जाए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। हमारा मन शांत हो, हमारे मनों में केवल सबके लिए कल्याण की भावना हो,
कोई भी दुर्भाव ना हो, किसी के लिए भी दुर्भाव ना हो। अगली क्लास में हम जो अष्टावक्र उत्तर देते हैं, अष्टावक्र इसके बाद बोलना शुरू करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ब्लेस यू।